गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कल हम लाइव क्लास के अंदर विशेषण कर रहे थे। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर हमने किया विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एंड लास्ट सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहले हम करेंगे गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोषों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे बाल काले व लंबे हैं। ऐसे आप अपने ही गुण और अपने ही दोष से एग्जाम्पल भी बना सकते हो। जैसे कल क्लास में नमन ने बताया, नमन होशियार बालक है। तो इसी तरह से 2 एग्जाम्पल्स हर भेद के आपने अपने आप भी बनाने हैं। सेकंड इसका एग्जाम्पल देखो, मुझसे खट्टे बेर नहीं खाए जाते, मुझे लाल गुलाब पसंद है। अब देखो ये काले, लंबे, खट्टे, लाल, ये सारे क्या हैं? कोई गुण कोई दोष है। जैसे गुण क्या है? अब हमने कहा गुणवाचक के अंदर गुण और दोष, इसमें रंग भी आता है, रूप, स्थिति, आकार, सारी चीज़ों का वर्णन होता है गुण के अंदर। जैसे बुद्धिमान, अच्छा, पवित्र, योग्य, सच्चा आदि। रंग तो आप जानते ही हो, जैसे रंग काला, नीला, पीला, सफ़ेद। अभी मैंने ऊपर एक रंग से रिलेटेड एक एग्जांपल भी दिया था, मेरे बाल काले हैं। ऐसे आकार के अंदर छोटा, बड़ा, गोल, लंबा आदि। और स्वाद तो आप जानते हो, टेस्ट, खट्टा, मीठा, कड़वा, चटपटा आदि। दोष के अंदर आलसी, बुरा, दुष्ट, अयोग्य। स्थान प्राचीन, नवीन, जापानी, भारतीय आदि। तो ये तो हमने किया गुणवाचक। जब आप कॉपी के अंदर विशेषण करेंगे तो गुणवाचक का एग्जाम्पल्स आप अपने ऊपर लेकर 2 एग्जाम्पल स्वयं के ऊपर बनाएंगे। ये वीडियो वाले एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हुए संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक दिन हमारे घर 2 साधु आए। अब कितने दिन? 1। साधु कितने? 2। तो ये क्या है? दोनों संख्यावाचक शब्द हैं। हमने उन्हें 4 केले दिए। अब केले कितने हैं? 4। तो ये क्या है? संख्या। उन्होंने कुछ रुपए भी लिए। अब लेकिन कुछ कितने, ये निश्चित नहीं है। अब रुपए इनके गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ कुछ शब्द संख्यावाचक है। अब संख्यावाचक के अंदर 2 भेद आते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित से ही क्लियर है कि जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे अभी हमने किया कि 2 साधु, 1 दिन, 4 केले, ये क्या है? संख्या जो है निश्चित है। तो जो संख्या निश्चित होगी वो निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अब जिन विशेषणों में विशेषण की निश्चित संख्या का बोध ना हो, क्लियर हो रहा है 7th क्लास? निश्चित में ना निश्चित का बोध होना और अनिश्चित में निश्चित का बोध ना होना। जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल किया कि उन्होंने कुछ रुपए लिए। अब अनिश्चित के अंदर थोड़ा,
ज़्यादा, कम, बहुत आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब विशेषण के अंदर ये कुछ ज़्यादा, थोड़ा, बहुत परिमाणवाचक में भी होगा, लेकिन जो चीज़ें इन शब्दों के माध्यम से गिनी जा सकेंगी वो संख्यावाचक होगा, और जो गिनी नहीं जा सकेंगी वो परिमाणवाचक होगा। अब नेक्स्ट विशेषण का भेद आता है परिमाणवाचक विशेषण। विशेष्य, विशेष्य कल मैंने आपको बताया था कि जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य की मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 3 मीटर, थोड़ा दूध। अब जैसे संख्यावाचक के 2 भेद थे, वैसे ही परिमाणवाचक के 2 हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब जिन विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध हो, निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 3 मीटर, 2 किलो, और अनिश्चित परिमाणवाचक जिन परिमाणवाचक शब्दों से विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, उसने कुछ नमक मांगा, यानी कितना, ये निश्चित नहीं है, कुछ मांगा, तो यहाँ पर कुछ शब्द परिमाणवाचक है। अब नमक को हम गिन नहीं सकते, रुपए को तो हम गिन सकते हैं, यही कुछ शब्द ऊपर रुपए में था, तो जो गिना जा सकेगा वो संख्यावाचक, और जो गिना नहीं जा सकता वो परिमाणवाचक। तो आज हम अपनी क्लास में इतना ही करेंगे। आपने ये अपनी कॉपी में करना है, मैं आपको दोबारा से इसे वीडियो में दिखा रही हूँ, और एग्जाम्पल्स आपने अपने बनाने हैं, वीडियो वाले नहीं करने हैं।